हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं आप लोग को सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या हुआ आपका? प्रतिशत। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। देखो क्या होता है, पर मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब कोई भी चीज 100 में से कितनी है वही परसेंटेज होता है। जैसे मान लो कि आपने 100 रुपए आपके पास थे, आप उसमें से 20 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 में से कितना खर्च कर लिए? 20। तो आपने कितना खर्च कर लिया? 20% आपने खत्म कर लिया। जैसे मान लो कि राम जो है एक एग्जाम देता है जिसका पूर्णांक 200 अंक है। 200 अंक का एक एग्जाम दिया और उसने प्राप्त कितना किया? 160। 200 अंक में कितना प्राप्त किया? 160। मान लो अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो कितना प्राप्त करता? इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर दो, 80 प्राप्त करता। मतलब आउट ऑफ 100 जितना प्राप्त करेगा वही क्या होगा? उसका परसेंटेज होगा। तो देखो, उसने 160 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से? 200 में से। 200 में से कितना अंक प्राप्त किया? 160। तो अगर मान लो 100 नंबर का एग्जाम होता तो कितना प्राप्त करता? यही चीज लिखा गया सेम टू सेम, जो यहां पे लिखा गया वही ऐसे लिख रहे हैं। 200 नंबर का एग्जाम था तो 160 प्राप्त किया। अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो कितना प्राप्त करता? इसको यहां से काट दो, देखो 2 8 16, कितना आ गया? 80%। 80% उसने प्राप्त किया। जैसे मान लो अगर मैं आपके हाई स्कूल की बात करता हूं, हाई स्कूल कितने मार्क्स का होता है? 360। हाई स्कूल कितने का होता है? 600 अंक का होता है। मान लिया आपने 600 का एग्जाम दिया और कितना प्राप्त किए? 360। तो 360 अंक प्राप्त किए कितने में से? 100 में से। तो प्रतिशत निकालना है, तो 100 का एग्जाम होता तो कितना प्राप्त करते? तो 360 बटे 600 गुणे 100। तो डबल जीरो इसको काट दो यहां से, तो 6 36, तो यहां पे आ गया 60। तो 60% हो गया। आगे मान लिया आपने 12th का एग्जाम दिया, 12th का पूर्णांक कितना होता है? 500 का। आप उसमें प्राप्त कर लिए 420। 500 में से 420 प्राप्त किए, तो 100 का एग्जाम होता तो कितने प्राप्त करते हैं? इसको काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। तो कितना परसेंट आपने प्राप्त कर लिया? 84%। ठीक है यहां तक? किसी को कोई डाउट? जैसे हम परसेंट निकालते हैं अपना हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, क्या करते हैं? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। 100 क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि हमें आउट ऑफ 100 निकालना होता है। इसका मतलब जब हमें परसेंट निकालना हो तो हमें क्या करना है? हमेशा 100 से गुणा करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और एक यूपीपी में आया 2018 में। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 60 अंक प्राप्त किया। तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? प्राप्त किया तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं उनके लिए, ऋषि गॉट 60 मार्क्स। ऋषि गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स in an examination
फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऋषि। फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऋषि। तो देखो ऋषि ने कितना अंक प्राप्त किया है, 60 अंक प्राप्त किया है। कितने में से, 75 में से। तो अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो कितना प्राप्त करता, ठीक, तो गुणे 100 कर दिया। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 विषम में 60, तो 20 चौक 80। कितना परसेंट प्राप्त करता हो, 80% अंक प्राप्त करता। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपका यूपीपी, ये भी आपका यूपीपी 2018 में आया था। अगला जो क्वेश्चन है वो भी यूपीपी 2018 में आया है। मेरे हिसाब से सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। 100 का गुणा क्यों किए, क्योंकि आउट ऑफ 100 निकालना था। अगला क्वेश्चन है जो यूपीपी का ही है। किसी प्रवेश परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अपना आप लोग क्वेश्चन लिख लो। किसी प्रवेश परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 अंकों में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। अधिकतम 600 अंकों में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। तो प्रतिशत में अंक ज्ञात करें। ये तो आपको हिंदी में मैंने बोल दिया। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में लिखो। इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 522 marks are required out of 600 marks. Find the cutoff percentage. मतलब उस परीक्षा में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। तो आपको चाहिए कितने अंक, 522। कितने में से, 600 में से। डिवाइड बाय 600 इंटू 100। अब ये डबल जीरो कट गए, तो अब 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 अठे 48, कितना बच गया, 4 2 42 हो गया। 6 सत्ते 42। तो कितना परसेंट अंक चाहिए, 87%। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कभी इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज वाले, मतलब आपका कितने मार्क एग्जाम था और आपने कितना प्राप्त किया तो कितना परसेंट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है एसआई का। यूपी एसआई में अभी आया हुआ था, तो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करो। पहले मैं लिख दे रहा हूं और फिर आप लोग ट्राई करो, फिर मैं उसे बताऊंगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ABC द्वारा प्राप्त अंक, ABCD द्वारा प्राप्त अंक। पहला लिखा है ए ने प्राप्त किया है 560 में से 420। ए ने कितना प्राप्त किया है, 560 में से 420, 420 आउट ऑफ 560। और बी ने कितना प्राप्त किया है, बी ने 720 में से 560 प्राप्त किया, 560 आउट ऑफ 720। और सी ने कैसे क्या किया है, देखो सी ने 500 में से 415 अंक प्राप्त किए, 415 आउट ऑफ 500।
और डी ने जो प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए हैं 485 आउट ऑफ 650। 650 में से 485 अंक प्राप्त किए हैं डी ने। तो उसमें से पूछा है तो इनके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर कौन है। लिखा हुआ पूछा है कि इनके अंकों के प्रतिशत में सर्वोच्च से सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर कौन है, दूसरे पायदान पर कौन है। देखो इसको इंग्लिश में लिखने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि इसकी लैंग्वेज सेम टू सेम वही है लगभग। देखो इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 कैंडिडेट ABC आर A 420 आउट ऑफ 560, B 560 420 आउट ऑफ 560, B 720 आउट ऑफ 560, C 415 आउट ऑफ 500 और D 485 आउट ऑफ 650। तो विच कैंडिडेट ऑब्टेन्ड सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स, तो विच कैंडिडेट ऑब्टेन्ड सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो अब इसका सबके परसेंटेज आपको निकालने हैं अलग अलग। तो सबसे पहले का परसेंटेज आप निकालो, दूसरे का निकालो और चेक करो उसके बाद। इससे पहले मान लो मैं ए का निकालता हूं। ए ने कितना प्राप्त किया है 420, कितने में से 560 में से, तो गुणे 100 कर दो। ठीक, 0 से 0 कट गया। अब 7 के 7 की टेबल पढ़ो, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। ठीक, अब इसको 2 से काट दो, 2 3 6, 2 4 8, 2 25 में 100, तो कितना आ गया है 75%। तो एक कितना प्राप्त किया है 75%। इसी तरीके से आप बी का निकालो। बी ने कितना प्राप्त किया 560, कितना प्राप्त किया है 560, कितने में से 720 में से, तो गुणे 100 कर दो। ठीक, इसको काट दिया। अब देखो किससे कट रहे हैं, जिससे कट रहे हैं उसको काट दो। बताओ 8 से कट रहे होंगे। देखो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, तो यहां पे आ गया 9। अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 700/9। देखो आपको पता है, अभी थोड़ी देर बाद सिखाएंगे कि 1/9 कितना होता है। 1/9 मतलब 100/9 कितना होता है, तो 11 सही 1/9 होता है। तो यहाँ पे 7 है तो इसमें 7 का गुणा कर देते, इसमें भी 7 का गुणा कर देते, तो 77 7/9 आ जाता। उसका मतलब क्या हो जाता 77.77%। तो बी ने कितना प्राप्त किया है 77.77%। अब आते हैं सी पे। तो सी का देखो, सी का यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलो मैं सी का तो यहीं पे निकाल लेते हैं। 415 प्राप्त किया है, कितने में से 500 में से, गुणे 100, डबल 0 कट गया, 5 8 40, 5 10 15, 83%। सी ने प्राप्त किया 83%। अब डी का देख लो, डी ने कितना परसेंट प्राप्त किया, डी ने प्राप्त किया 485 आउट ऑफ 650, तो इंटू 100, 0 0 कट गया। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 13 5 65। अब इसका गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 और 9 बटे 13। अब 13 7 91, तो कितना बच गया 6 60, तो 13 चौका 52, कितना बच जाएगा 8 80, 13 5 65, 13 6 78। ठीक, तो 74.6% आ गया। अब देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट है 83%। ठीक,
तो इसका मतलब सी का सबसे हाईएस्ट हो गया। इसके बाद क्या है 77.77, इसके बाद क्या है आपका बी है, फिर इसके बाद क्या है 75% ए है, और सबसे लास्ट में कौन है डी है। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आ गया सी का, उसके बाद आ गया बी का, फिर ए का और फिर डी का। तो हाईएस्ट किसके आ गए बी के। तो किसके हाईएस्ट आ गए सबसे ज्यादा परसेंटेज बी के आ गए। तो मेरे हिसाब से आपका जो बेसिक अभी एकदम चल रहा है वो चीज आपको क्लियर हुई होगी, कोई कितना मार्क्स पा रहा है तो कितना परसेंट बन रहा है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कुछ चीजें होती हैं, अगर उसको आप एक दो बार कर लेते हो तो आपको याद हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा होता है, थोड़ी सी स्पीड आपकी बन जाती है। अगर नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कुछ चीजें लिखना शुरू करें, जैसे मान लो आपको सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्जन करना है किससे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। जैसे मान लो 1/2, 1/2 इसका मतलब है 1 2 का कितना परसेंट है, 1 2 का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा, तो कितना परसेंट आ गया है आपका 50%। इसी तरीके से 1/3 इंटू 100, तो 100 में 3 का भाग तो कितना आएगा 33.33 या 33 1/3% और 33.33। अगला क्या आएगा नेक्स्ट 1/4 इंटू 100 बराबर क्या आएगा 25%, 1/5 इंटू 100 बराबर 20%, 1/6 इंटू 100। अब देखो इसको 2 से काट सकते हैं तो 50/3 आ जाएगा, 50 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा 16 3 48, 2/3%। 1/7 इंटू 100, अब 100 में 7 का भाग करना है, तो 14 सत्ते बताओ जल्दी से, 14 सत्ते 98, तो यहाँ 14 आ जाएगा, 14 2/7%। ठीक है, यहां तक 14 सत्ते 98 तो 2/7%। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से आप लोग इसको लिख लेना, याद हो जाए तो भी ठीक है, ना याद हो तब भी ठीक है। अब जैसे 1/8 है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 1/8 यहाँ पे 100 होगा, तो 100 होगा तो उसको 8 से काट दो, तो 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 100 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12.5%। 1/9 तो कितना लिखेंगे, अब 100 में 9 का भाग करो तो 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 यहाँ पे मतलब वही 100 का गुणा होगा, तो क्या करेंगे 11 9 99, 9 सही 1/11%। अब क्या करना अगला 1/12 इंटू 100, तो देखो 12 8 96, कितना बच गया 3, कितना बच जाएगा 4, 4/12 कितना आ जाएगा 1/3। 1/13 गुणे 100, 100 में 13 का भाग करो, 13 सत्ते 91, कितना बच गया 9/13। 1/14 इंटू 100, अब इसको 2 से काट लो, 50/7 तो 7 सत्ते 49, 1/7, 7 सही 1/7%। इसी तरीके से 1/15 गुणे 100, तो 5 से काट दो इसे, 5 20 में 100, 5 × 15 20/3, या ऐसे कर लो 15 छक्का 90, 10/15 तो 2/3। आगे 1/16 गुणे 100, तो 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 4/16 तो 1/4। अगले लिख लो 1/20 इंटू 100, कितना आ जाएगा 5%।
1/25 इंटू 100 बराबर 4%, 1/40 इंटू 100 2.5%। इतना पर्याप्त है आप लोगों का। चलो 1/50 भी लिख देते हैं। 1/50 इंटू 100 बराबर 2%। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो, ये क्या है आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। इसको 1 मिनट नोट कर लो, फिर आगे और चीजें दिखा रहा हूं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अभी आपने क्या सीखा? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं। दूसरा हम क्या सीखेंगे? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 20%, एक सिंपल सा लेके चल रहा हूं 20%। तो 20% क्या मतलब हो जाएगा? अब यहां से परसेंट हटाना है तो हम क्या करेंगे? 20/100 लिख देंगे। जहां परसेंट लाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 से भाग। इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 20% 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। आगे मान लो आपको लिखा हुआ है, तो सिंपली चलते हैं। जैसे मान लो 10% है तो क्या लिखोगे? 10/100। क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक। जैसे मान लो आपको 12.5% दिया है तो क्या करोगे अब? तो 12 गुना 24 और 1 25/2% आ गया। अब 25/2 गुणे 1/100, तो 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। चलो आपको लिखा है 37 1/2%। अब इसको आपको बदलना है 37% को। इसको आप फ्रैक्शन में बदलो, जल्दी से बदल के बताओ कितने आ रहे हैं। तो देखो 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75 आ जाएगा। तो 75/2% बराबर क्या लिखेंगे? 75/2 इंटू 1/100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो क्या आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लो आपको दिया है 33 1/3%। अब बताओ 33 दिया 99 प्लस 100/3%। अब परसेंट हटाओगे तो क्या करोगे? 1/100 का गुणा करेंगे, तो कट गया, क्या आ गया? 1/3। 33 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 हुआ। ठीक। चलो इसको थोड़ा सा नोट कर लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों में आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहता, क्योंकि ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं और याद करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। सिर्फ आप क्वेश्चन में यूज करते रहो, सब चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। जिनका हमें यूज करना है वो सभी चीजें याद हो जाएंगी। इसके पीछे आप ज्यादा मत भागो। हमें 12.5% कितना याद होता है रटना है, 37 1/2 रटना है, ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब सेकंडों का खेल होता है, 1-2 सेकंड में सब हो जाते हैं। तो अब चलो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं 2-4। अभी जो मैंने आपको सिखाया इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इस बार का लोअर पीसीएस का है। तो निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें। जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट,
तो क्या है आपका मतलब पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसके बाद अब इस टाइप का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें। निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द डेसिमल। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द डेसिमल। इन लोअर पीसीएस का जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराए थे उसमें क्वेश्चन आया हुआ था 2019 वाला। क्वेश्चन क्या था? 0.001%। इसको आपको डेसिमल में लिखना है, दशमलव में लिखना है। तो इसके 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 0.01, दूसरा ऑप्शन था 1, तीसरा ऑप्शन था 0.000001 और डी ऑप्शन था 0.00001 तो जल्दी से आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 से 15 सेकंड, इसको सॉल्व करो फिर मैं बता रहा हूं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी का आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं तो यहां पे देखो 0.001। अब परसेंट है, परसेंट हटाओ, क्या करोगे? बटे 100 करोगे तो कितने कितने पॉइंट और आ जाएंगे? 0.00001। अब इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे 4 जीरो आ गया। देखो 1/10 कितना होता है? 0.1। अब पॉइंट 1/10 है तब कितना आएगा? 0.01। 0.1 बाय मान लो आपको 100 करना है तो क्या आएगा? 0.001। ठीक, तो इसका मतलब क्योंकि एक अंक एक जीरो से था तो यहाँ पे एक अंक पे पॉइंट लग गया। अब एक जीरो से और आया तो उसके एक अंक और जीरो लग जाएगा। इससे जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतने जीरो उसके आगे आते जाएंगे। यहाँ पे 2 जीरो था, 2 जीरो और आके तो 4 जीरो हो गए। तो ऑप्शन कितना आ गया? 0.00001। चलो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 1% के आधे को दशमलव में व्यक्त करें। 1% के आधे को दशमलव में व्यक्त करें। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल। हाफ ऑफ 1% रिप्रेजेंट इन द डेसिमल और रिटर्न एज डेसिमल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहले आप लोग ट्राई कर लो, 10 सेकंड ट्राई करो, उसके बाद मैं बता रहा हूं, फिर आंसर मिलाना आप लोग। देखो 1% के आधे मतलब 1% बाई 2 को दशमलव में व्यक्त करें। पहले तो 1/2 कितना आएगा? 0.5%। अब आपको क्या करना है? इस प्रतिशत को हटाना है तो क्या लिखें? 0.5/100 तो क्या आ जाएगा? 0.005। यही आपका डेसिमल में हो गया। तो 1% के आधे को क्या आ जाएगा? 1% मतलब 1%/2 तो 0.5%। अब परसेंट हटाना है, 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं आगे। अभी जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3200 का 5% कितना होगा? तो फाइंड द 5% ऑफ 3200। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा। तो क्या करेंगे? 3200 गुणे 5/100। सिर्फ यही करना है। 3200 का 5%, 3200 का 5% तो गुणे 5%, हटाएंगे 100 से भाग
तो डबल जीरो कट गया, तो 32 पंजे कितना होता है 160, 5 दूनी 10, 5 टाइम 15 और 1 16, तो 3200 का 5% कितना आ गया 160 आ गया। ओके, ये सब अभी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग करो। अगला क्वेश्चन है 12,000, ठीक कितना आ गया, ज्यादा हो गया क्या, अच्छा ठीक है चलिए, तो 12,000, अब तो सही है। 12,000 रुपए का 33.3% का 15% कितना होगा, कितना होगा, क्या लिखेंगे 12,000 का 33.3% का 15% मत लिखो, इसको 20% लिख लो तो ज्यादा आसान रहेगा, का 20% कितना होगा। ठीक, अब देखो इस कैसे करेंगे इसको, तो 12,000 सबसे पहले 33/3 तो कितना हो गया है 100/3% का कितना है इंटू, का मतलब गुणा होता है 20%। ओके, तो फिर आगे लिखो 12,000 गुणे 100/3 गुणे 1/100 गुणे 20/100, तो देखो 100 से 100 कट गया, इस डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो काट दो, तो 3 चौक 12, 40 आ गया, और 40 दूना 80, और एक जीरो और बढ़ा दो जो यहाँ पे जीरो है। देखो इसको आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे, ये तो आपका बेसिक मेथड में बताया, क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने बेसिक से बताया। हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे कि 12,000 33/3% क्या लिखेंगे इंटू 1/3, 20% क्या लिखेंगे 1/5। ठीक, इसको काट दो, कितना आ गया 4, फिर कितने 3 जीरो, 5 अठे 40, 800, कितना आ गया है 800। इसको हम एक स्टेप में इतना लिखते, फिर यहाँ पे मैंने परसेंट हटाया। अगर आपको यही याद होता 33/3 कितना होता है 33/3% मतलब 1/3, 20% का मतलब 1/5, एक लाइन में काट दिया तो कितना आंसर आ गया 800, इसका आंसर आ गया। नोट कर लो इसे। नोट हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेना, जैसे मैं लिखूं आप लोग उसका आंसर निकाल के बैठ जाना। क्वेश्चन है कि 60,000 का 110% का 0.08% कितना होगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.08% ऑफ 110% ऑफ 60,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.08% ऑफ 110% ऑफ 60,000। तो जल्दी से सॉल्व करो, मेरे बताने से पहले आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, 60,000 इंटू 110%, परसेंट हटाओ 100 से भाग करो, 0.08/100। ठीक, अब जो भी जीरो कट रहा है उसको कट पिट कर दो, यहां से 2 जीरो, एक कट गया, एक जीरो यहां से कट गया, एक जीरो यहां से कट गया। अब आगे गुणा करो, 11 छक्का 660, इस एक जीरो को मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूं तो क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। इस एक जीरो का गुणा 0.08 में कर लिया तो एक जीरो हो गया, 11 का गुणा 6 में कर लिया तो 66 हो गया। अब आगे फिर से गुणा करो, 8 6
48 4, 8 छंग 48 4 52 52, और एक अंक पे पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा 52.8, 52.8 आ जाएगा। ठीक, हमें नहीं लगता कभी इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंट को हटाना है। ठीक है यहां तक? ठीक, तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, The number that is to be added to 10% of 320 to have the sum as 30% of 230, to have the sum as 30% of 230 is equal, मतलब दोनों बराबर हो जाए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर लो पहले आप लोग। तो 320 गुणे 10/100, माना हमने x को ऐड किया, प्लस x बराबर 230 गुणे 30/, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया 32 प्लस x बराबर 23 इंटू 3, तो 69 आ जाएगा। तो x बराबर 69 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा 73। तो x बराबर कितना आ गया 37। तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 37। चलिए, अभी आज आप लोगों की बेसिक क्लास थी, कल भी अभी इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे। इसके बाद कल मैं आप लोग का सेकंड लेक्चर लूंगा। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू सबको।